अब प्रार्थना किस किस चीज से करनी चाहिए ये हम देखेंगे। दूसरा, प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। तीसरा, प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। चौथा, प्रार्थना कब करनी चाहिए। अभी ये जो अब मैं ये प्रवचन कर रहा हूं, अब समय सुबह की 3 बजी है। ये ब्रह्म वेला में चारों तरफ एकदम शांति है। देखिए, मैं कोई कॉलर माइक वगैरह यूज नहीं कर रहा हूं अभी, और कोई प्रकार का यहाँ कोई सिस्टम नहीं है कि आवाज को रोक सके। शांति ही इतनी है कि मैं आराम से प्रवचन कर रहा हूं। इस शांत वेला में ब्रह्मांडीय ऊर्जा बिना कोई अवरोध पूरी दुनिया में चारों तरफ फैली होती है। इसीलिए शास्त्र ब्रह्म मुहूर्त में उठना और ब्रह्म मुहूर्त में भजन पूजन जप साधना करने को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। इस समय में अगर कोई उठ के साधना करते हैं, कहते हैं कि हिमालय से लेके विश्व के गिरनार जैसे गुफाओं में रहे हुए सिद्ध पुरुष, गिरनार के बारे में आप सुने होंगे, तो हजारों वर्षों से जीवित सिद्ध पुरुष गिरनार की गुफाओं में रहते हैं। ये पूरी दुनिया मानती है, मात्र भारतवासी नहीं मानते। विदेश से आए कितने ही बड़े बड़े वैज्ञानिक ने माना कि भाई यहाँ बहुत उम्र तक जीने वाले रहते हैं। और हिमालय में कितने ही महापुरुष रहते हैं। हमारे परम पूज्य महाअवतार बाबा जी के बारे में पूरी दुनिया मानती है कि हजारों वर्षों से वो जीवित हैं और आज भी कई लोगों को दर्शन दे रहे हैं। मुझे भी कई समय तक हिमालय में रहने का अवसर पड़ा। मैंने जगह जगह पर विचित्र चीजों के बारे में सुना, देखा, समझा। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको सात्विक वस्तुओं का मांग करना हो, समृद्धि आदि राजसिक वस्तु का मांग करना हो, और इस संसार में आपकी अज्ञान दूर हो और ज्ञान का प्राकट्य हो और विभिन्न प्रकार के संकटों से मुक्ति हो, ऐसे तामसिक प्रार्थना करनी हो, तो इन सभी प्रार्थनाओं में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके निरंतर अगर कुछ दिन तक कोई एक ही बार एक ही प्रकार का प्रार्थना करता हो, एक ही समय में, उस समय में एक प्रकार का वस्त्र पहना हो, एक दिशा में बैठा हो, एक प्रकार का आसन लगाया हो, तो उसकी प्रार्थना निश्चित रूप से तुरंत पूरी होगी, क्योंकि उसके मन में उस समय निकलने वाला तरंग बाकी समय से भी अधिक जागृत और ऊर्जावान रहती है। क्योंकि मनुष्य योग साधना से, ध्यान से, विभिन्न अभ्यास से मन को पूर्ण रूप से तीक्ष्ण नहीं बना पाता है। मन की शार्पनेस कमजोर होती है, भटकता मन वाला होता है। वो व्यक्ति भी ब्रह्म मुहूर्त में अगर ध्यान करता है तो वो ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान उसके जीवन को सर्वोत्तम बनाने वाला बनता है। उसकी हर इच्छा को पूरी करने की ताकत उसके अंदर ही प्रकट होने लगती है। सुबह सुबह जब 3, साढ़े 3 बजे उठ के 5 बजे तक अगर ध्यान करें, कम से कम 15 मिनट, 4 बजे तक आधा घंटा भी ध्यान करें, कुछ ईश्वर की प्रार्थना करें, अपनी इच्छाओं को ईश्वर पर बोलें, तो उन वस्तुओं को अपने जीवन में पाने की उसका सामर्थ्य, ज्ञान और ताकत तीनों उसमें बढ़ जाते हैं। और फिर देखिएगा, प्रार्थना करने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय अगर माना जाता है संधि काल को, जिसको संध्या काल माना जाता है। संध्याएं 4 होती है, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, साय संध्या, निशी संध्या। रात में 12, साढ़े 12 बजे जब मध्य रात्रि हो, उस समय एक दिव्य ऊर्जा पूरी धरती में, पृथ्वी में फैलती है। शाम को 6 बजे जब सूर्य आधा नीचे उतरा हो और आधा पृथ्वी के कोर पर हो, आधा सूर्य दिखता हो, आधा डूब गया हो, यानी वो संध्या काल के अंदर एक ऊर्जा विशेष होती है। दोपहर में सूर्य बिल्कुल आकाश में बीच में हो, उस समय में एक दिव्य ऊर्जा प्रकट होती है। और सूर्य सुबह सुबह उगता हो, उदय सूर्य, सुबह का समय का, उगते सूर्य का समय, आधा सूर्य उग गया हो और आधा सूर्य जमीन में डूबा हो, इन समयों में आप अपने विशिष्ट प्रार्थनाओं को 4 समय करेंगे। भाई बहुत बड़ी मांग है मेरी और वो हर हालत में पूरा करना चाहता हूं। देखिएगा, जितना पानी गर्म करोगे
उतना ही भाप बनेगा। आप बोलोगे कि रोज मैं 10 मिनट गर्म करूंगा और 10 डिग्री गर्म करूंगा, पानी भाप तो तब बनता है जब वो 100 डिग्री ऊपर हो जाता है। 100 डिग्री होने के बाद 1 डिग्री भी बढ़ाने की जरूरत नहीं, 100 होने के बाद भाप होना चालू हो जाता है। लेकिन 100 करने तक मेहनत करना ही पड़ता है। आपकी प्रार्थना को भी पानी गर्म करो जैसे उस तीव्रता से करोगे तो उतनी जल्दी वो प्रार्थना सफल होते आप देख सकते हो। जैसे पानी गर्म करते हो, कितना भी रोज पानी गर्म करो, महाराज मैं पानी गर्म कर रहा हूं, भाप नहीं हो रहा, कितना कर रहा है भाई? 30 डिग्री रोज करता हूं। अब आप समझो 30 डिग्री रोज करे और बंद कर दे, 30 डिग्री रोज करे और बंद कर दे, ऐसे जिंदगी भर करें तो भी पानी कभी भाप बनने वाला है? प्रार्थनाएं सफल नहीं होने का कारण है कि उस प्रार्थना में पानी भाप बनने में जो तीव्रता देते हैं, पूरी तरह उसको उकाल के रखते हैं, वैसे प्रार्थना को कोई उकालता नहीं है। थोड़ा मन लगे ऐसे थोड़ा बोले, फिर देखे कि भाई कल बोल लेंगे, नहीं तो बाद में करेंगे, हाथ कुचलने पैर कुचलने लगे, बाल संवारने लगे और 10 मिनट करके भाग जाएं। ऐसे प्रार्थना को गर्म करो कि उसको भाप होना ही पड़े। जिस दिन वो भाप हो जाएगा आपकी इच्छा सफल हो जाएगी। उतना प्रयत्न करना चाहिए। जिसको है कि भाई मेरे को तो मेरी इच्छा पूरी करनी है तो वो 2 मिनट भी करें, बराबर सूर्योदय के समय, मध्याह्न के समय, संध्या समय और रात्रि के मध्य निशा के समय में करें तो वो प्रार्थना सफल होके ही रहेगा। अब प्रार्थना कब करना, अलग अलग प्रार्थनाओं को अलग अलग समय में करना चाहिए। आपके मन में कोई डर हो और वो डर घर कर गया और अब आप चाहते हैं कि शत्रु भय नहीं हो, ये संकट नहीं हो, मेरे जीवन में परेशान नहीं हो, ये प्रार्थनाओं को विशेष करके शनिवार के दिन करना चाहिए। क्योंकि शनि ग्रह की ऊर्जा शनिवार के दिन अधिकतर पृथ्वी के नजदीक विशेष रूप से प्रकट होती है, तो उस दिन किए हुए प्रार्थनाओं में निर्भयता प्राप्त होती है। अगर शनिवार के दिन आपको कोई डर संबंधी, दुख संबंधी, शत्रु भय संबंधी प्रार्थना करनी है, विशेष करके शनिवार को अपने इष्ट देवता कुल देवता की पूजा करके वहां प्रार्थना करोगे शनिवार के दिन, तो आप देखोगे, इसीलिए लोग शनि को न्याय के देवता मानते हैं, शनि को हिम्मत के देवता मानते हैं, क्योंकि शनिवार निर्भयता देने वाली तरंगों को पृथ्वी पर छोड़ता है। इसलिए और अपने बल को बढ़ाना है, पराक्रम बढ़ाना है, आरोग्य बढ़ाना हो, खास करके जिनके घुटने दुखते हो, शरीर में बीमारी घड़ी घड़ी लगती हो, इम्यूनिटी कम हो, इन्फेक्शन घड़ी घड़ी आती हो, रविवार के दिन अपनी इष्ट की पूजा विशेष रूप से करें तो वो ज्यादा फायदा करता है। और जो शांति चाहते हैं, घर में अशांति है, परिवार में एकता नहीं है, बच्चे कहने नहीं मान रहे हैं, कोई आउट ऑफ लाइन है, तो अपने कुल देवी इष्ट देवता की पूजा सोमवार के दिन करें। आप उस दिन प्रार्थना करें तो शांति लाने में चंद्र का बहुत महत्वपूर्ण भाग। कुछ आपको फल फूल चढ़ाना, धूप दीप करना अपने इष्ट उपास्य देवता की तो करो, ये भी नहीं करना है तो उन दिनों में आप शांत बैठ के अपनी मन की बात प्रकृति को, ब्रह्मांड को बोलो और ईश्वर से प्रार्थना करो कि मुझे ये वस्तु से छुटकारा दें और ये वस्तु देने की कृपा करें। ऐसे